कराची और हैदराबाद के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज तमाम साजिशों के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि बल्दियाती इलेक्शन का मुनक़िद करवाना ये कराची हैदराबाद समेत सिंध भर के अवाम की फतह है और जमात इस्लामी की फतह है। तो रिजल्ट तो अभी आ रहे हैं, लेकिन ये फतह तो उस वक्त हो गई थी जब साजिशें नाकाम हुई और जो साजिशी अनासिर थे मुकाबला करने के बजाय उन्होंने मैदान छोड़ दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कराची हैदराबाद के लोगों को जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो हालात बना दिए गए थे, रात के 4 बजे तक ये नहीं पता था कि सुबह 8 बजे इलेक्शन होना है। तो ऐसे हालात में 10% भी कास्टिंग होती तो हम फिर भी मुबारकबाद पेश करते। मेरा ख्याल है कि अभी नताइज आएंगे तो आपको मालूम होगा कि 25% से ज़्यादा पे चली गई। अगर यकीनी सूरत हाल एक हफ्ता भी दे दी जाती तो ये कास्टिंग 50% से ज़्यादा होती। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, हम आगे बढ़े हैं। और वो जो 2.5 साल से इलेक्शन को रोका गया और जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन तमाम जमातों का, आपको याद होगा 2009 से 2015 तक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए थे। दोनों इत्तेहादी थे, विफाक में भी, सूबे में भी। आपको पता है कि पीटीआई ने अपने पूरे टेन्योर में पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए। केपी में करवाए तो कोर्ट्स के जरिए से करवाए, खुद नहीं करवाए, भागते रहे। नून लीग कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और इन पार्टीज में जमहूरियत और जमहूरियत की जो ग्रास रूट होती है उससे इनमें एक खौफ पाया जाता है। ये अगर पॉपुलर भी होते हैं तो इनको ये खौफ होता है कि ग्रास रूट लेवल पर इनकी पार्टी में भी कोई और पॉपुलर ना हो जाए। इससे उनकी खानदान की और उनकी ताकत की, वडेराशाही की और डिक्टेटरशिप जिस जरिए से वो पार्टियों को चलाते हैं वन मैन आर्मी के तौर पर, वो हेजेमनी और वो जो ताकत है वो टूटने का खतरा होता है। तो मुबारकबाद कराची और हैदराबाद के लोगों को कि बल्दियाती इलेक्शन बिलाखिर मुनक़िद हुआ और जमात इस्लामी ने इनको भागने नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कहा था कि हम तुम्हें इलेक्शन से भागने नहीं देंगे और नहीं भागने दिया। दूसरी बात यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक तारीखी कमबैक के साथ कराची की सियासत में, बल्कि कराची के हवाले से पूरे पाकिस्तान की सियासत में उभर कर सामने आई है। अवाम ने एतमाद किया है। हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। मैं कराची के लोगों का शुक्रगुजार हूं, अपने नौजवानों का जिन्होंने ज़बरदस्त मुहिम चलाई, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओं का जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो इस पूरी तहरीक को लेकर चले। हमारी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की टीम, पूरा नशर-ओ-शात का शोबा, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे कारकुन, जिनके अज़्म और हौसले ने और जिनकी इस्तिकामत ने इस शहर कराची में एक मरतबा फिर तामीर और तरक्की का एक नए दौर का अल्हम्दुलिल्लाह आज आगाज कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हैं। यूनियन कमेटियों में जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, पोलिंग का अमला भी मौजूद है। कानून के मुताबिक फॉर्म 11 और फॉर्म 12 साइन करके, अंगूठा लगा के, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर देने के पाबंद हैं प्रिजाइडिंग अफसर। लेकिन कुछ डीसीज मुदाखलत कर रहे हैं सिंध हुकूमत के, जो डीआरओ हैं, और हुकूमत मुदाखलत कर रही है। और इलेक्शन कमीशन, अगरचे कि उन्होंने हमें यकीन दिलाया है और हमारे कहने पे उन्होंने एक डायरेक्टिव जारी भी किया है, लेकिन इस वक्त 9:45 बज चुके हैं और हमें फॉर्म 11, फॉर्म 12 अपनी पूरी कानूनी सूरत में फराहम नहीं किया जा रहा।
मैं इलेक्शन कमीशन को भी वार्न करता हूं, सिंध हुकूमत को भी वार्न करता हूं कि अगले 1 घंटे में ये इन्होंने फॉर्म 11 और फॉर्म 12 साइन करके अंगूठा लगा के शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर बैग में एक कॉपी उसकी सील्ड करके हमें नहीं फराहम किए और आरोज ने नतीजे का ऐलान नहीं किया, तो हम 1 घंटे के बाद या तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ जाएंगे या फिर अभी हम मशवरा करके तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आप हमें किसी सूरत हमारे मैंडेट पर आप हमला नहीं कर सकते। हमें लोगों ने वोट दिए हैं। शहर कराची ने बड़ी उम्मीदों के साथ जमात इस्लामी को वोट दिए हैं। ये टूटा फूटा शहर, ये उधड़ा हुआ शहर, ये तालीम और रोजगार से महरूम नौजवान बड़ी उम्मीदों के साथ जमात इस्लामी के साथ शरीक हुए हैं। हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। अगर कोई दूसरी जमात भी जीती है और जेन्युइन तरीके से जीती है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हार जीत इंतखाबी मैदान में होती है, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि जब आप पहले तो इलेक्शन ना कराओ, इख्तियारात ना दो, भागते चले जाओ, बार बार आपको पकड़ना पड़े, 4 बार मुलतवी करो और बिल आखिर जब आप इलेक्शन करा दें तो उसमें अमला भी सुबह मौजूद ना हो, सामान भी मौजूद ना हो। हम वसीतर मफाद में इसको भी कबूल करें कि चलो शुरू तो हो गया। हम आपकी इज्जत भी करते हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया और ये इलेक्शन हुआ। हम जायज बात करेंगे, इस पर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि जब इलेक्शन का इनेकाद हो गया, वोटिंग हो गई, लोग जीत गए, लोग हार गए, तो अब नतीजा देने में आप रुकावट डाल रहे हैं। जमात इस्लामी का एक एक पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेगा और मैं तमाम कारकुनों से कहता हूं पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो जाएं। अवाम से भी कहता हूं पोलिंग स्टेशनों का घेराव शुरू कर दें। जब रिजल्ट नहीं दोगे तो कोई बाहर नहीं जाएगा, ना हमारा पोलिंग एजेंट आएगा, ना अमला जाएगा। हुकूमत का ये काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है कि हमारा नतीजा हमें दिया जाए, हमारी गिनती हमें साइन करके दी जाए, हमें फॉर्म 12 जो आपका कानून है, आपका ज़ाब्ता है, वो हमें फराहम किया जाए। वरना हम कोई भी कदम उठा सकते हैं जो हमारा आईनी और जमहूरी हक है। पुरअमन तरीके से हम जो जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए 1 घंटे का वक्त है। 11:15 बजे मैं फिर उस लाए अमल का ऐलान कर दूंगा कि जिसमें हम फिर एहतजाज की कोई शक्ल शुरू कर देंगे। फौरन ये होना चाहिए जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करा दी, जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करा दी, जब सिंध के इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करा दी, जब डायरेक्टिव जारी हो गए, जब हुकूमत के एक अहम वजीर साहब ने भी मुझसे कहा कि अब नताइज जारी होंगे, तो ये डीसीज कौन होते हैं, ये डीआरओस कौन होते हैं कि लोगों को तंग करें और मुदाखलत करें। इन प्रिजाइडिंग अफसर्स पर क्यों दबाव डाला जा रहा है कि ये फॉर्म वापस ना किया जाए। बाज डीसी ये क्यों कह रहे हैं कि डीसी ऑफिस में आकर ये सारे थैले जमा होंगे और दोबारा गिनती होगी और फिर नतीजा देंगे। कोई धांधली नहीं करने देंगे हम आपको, कोई शबखून नहीं मारने देंगे आपको। तुम्हें हमें हमारा नतीजा देना पड़ेगा। जो जीता उसको मुबारकबाद, जो हारा उसके लिए हौसला अफजाई, लेकिन मैंडेट पे शबखून नहीं मारने देंगे। इसलिए जमात इस्लामी आपका इंतजार कर रही है कि नतीजा देते जाइए, पोलिंग स्टेशंस को रिलीज करते जाइए, पोलिंग एजेंट हमारे आते जाएंगे और रैलियां निकालकर हम यहां पर इदारा नूर हक जमा होते जाएंगे। ये काम नहीं हुआ तो फिर मैं इंशाअल्लाह 1 घंटे बाद एक कॉल दूंगा। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी नहीं, देखें, मैंने तो आपको बताया कि इलेक्शन का इनेकाद एक बहुत दुश्वार गुजार अमल था और ये हो गया, हमने इसको अप्रिशिएट किया। जब अमला नहीं पहुंचा और सामान नहीं पहुंचा तो हमने मुतवज्जे किया, हमने एहतजाज किया। हमारा पूरा सेल काम कर रहा है। उस सेल ने मल्टीपल पता नहीं कितने दसियों ख़त लिखे,
हमें जो शिकायत मौसूल हुई हमने वो फ़ौरन फराहम की। फिर बाज़ इलाकों से हमें रिपोर्ट मिली कि ठप्पे लग रहे हैं, हमने उसको पकड़वाया। रात को एक जगह पे पता चला, हमने वहाँ पर उनको पकड़वाया। आज हुआ, हमने आज पकड़वाया। बाज़ जगहों पर एक ग्रुप ने हमारे एक साथी को शदीद ज़ख्मी कर दिया। हमने, जाहिर है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन हमने उसको भी रजिस्टर करवाया। वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और उनकी जो तकलीफ़ है उसको रफ़ा फरमाए। हमारे उसामा शुएब को अल-फलाह की यूनियन काउंसिल में मुसल्ला लोगों ने मुज्तमा होकर उनको मारा पीटा है, और इतना ज़्यादा मारा है कि वो इस वक्त बेसुध हुए और बहुत ख़राब हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। हमने उसके बावजूद ये नहीं कहा कि हम जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं मानते। हमने हर चीज़ को रजिस्टर करवाया कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, ये रेंजर्स और पुलिस और फौज की जिम्मेदारी थी कि अमन व अमान कायम करें। लेकिन बहैसियत मजमूई, चूँकि ज़ाहिर है कि हज़ारों पोलिंग स्टेशन थे, 5000, थ्रेड्स भी बकौल इन लोगों के बहुत थे, हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से मजमूई तौर पर अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रही। इस पर हम अपने इदारों की तहसीन करते हैं। हमारे रेंजर्स के लोग मूव करते रहे, हमारे पुलिस के लोग जो हैं वो ड्यूटियां देते रहे, और हमारी फ़ौज जो है वो सेकंड टियर के तौर पर मौजूद थी। ये सब बहुत अच्छा इंतज़ाम था, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाज़ जगह पर हमें ये इत्तलात मिली कि अब जो पुलिस के लोग थे उनको इस्तेमाल करके रिगिंग भी करवाई गई है और कब्जे भी किए गए हैं। तो जहाँ जहाँ हम फेस कर सकते थे हमने किया है, उनको रोका है। खुद मेरी यूसी में पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा मजमा लेकर आ गए शाम में 5 बजे के बाद, और यलगार करने की कोशिश की। हमारे कारकुनान ने इनकी मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त भी वहाँ पर नतीजा मौजूद है और तमाम रिजल्ट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कामयाबी से नवाज दिया है। तो हम चाहते हैं कि 11-12 फॉर्म आ जाए तो फिर मैं एक साथ ही सब चीज़ों को अनाउंस करूँगा। बहरहाल इस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं हम बहुत सारे इलेक्शन भुगत चुके हैं। एक ज़िमनी इंतखाब में 12-12 कत्ल हो चुके हैं, दहशतगर्दी का राज हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी को अपने इन रवैयों की इस्लाह करनी पड़ेगी। वो हुकूमती जमात है, अगर वो कब्ज़े के ज़रिए से अपने रिज़ल्ट को हासिल करना चाहती है तो वो क्यों अपने आप को दावेदार समझती है कि वो जमहूरियत के कोई चैम्पियन है। उन्हें अपने तमाम रवैयों को पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और इसका इजाला भी करना पड़ेगा। हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस पर कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। अब हम ज़रा मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई अमल बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। आ जाइए।